एक चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग ने जो मिली भगत से करके भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो बिहार में सरकार है उसे मिली भगत करके जो साजिश रचा है मतदाता पुनरीक्षण का, तो मैं अपने गांव में जब घूमा, 15 नंबर वार्ड है मेरे गांव में, उस वार्ड में 80% दलित लोग हैं और वहां का बीएलओ एक आंगनवाड़ी सेविका है। जब मैं गांव में गया, लोगों से बात किया, तो जो हमारे समाज के गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक समाज का लोग जो बाहर मजदूरी करता है, अभी जो चुनाव आयोग ने 20 दिन का समय अब बचा हुआ है 25 तारीख तक, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो गई है, सुनवाई उसका 10 तारीख को है, परसों। तो मैंने देखा कि उसके परिजन जब बात कर रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं उन लोगों से, वहां की कंपनी जो है उसको छुट्टी नहीं दे रही है, आने नहीं दे रहा है उसको बिहार। और इस परिस्थिति में सारे लोग जो है परेशान हैं। और मैं जो देखा स्थिति कि अगर यही रवैया रह गया तो इसमें हमारे लोग जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अधिकतर लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। तो मेरा मन झकझोरा कि हमारे बिहार के करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग बाहर मजदूरी करने गए हुए हैं, जिसमें 80% लोग जो है हम लोगों का लोग है, इंडिया गठबंधन का लोग है, और बाहर की कंपनी वाला उसको छुट्टी नहीं दे रहा है कि वह करके अपना मतदाता सूची ठीक करवावे। तो एक बहुत बड़ा एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव आयोग, इन तीनों का मिली भगत से कि किसी भी तरह से गरीबों को अधिकार से वंचित कर दिया जाए। और इसीलिए मतदाता सूची, नया सूची जो है बनवाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जो हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी और पूरे इंडिया गठबंधन के लोग, बी राजा, राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी, आपको कि जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, ये आम आवाम के हित में कल यानी 9 तारीख को, कल बुधवार को 7 बजे से लेकर के और 4 बजे तक संपूर्ण बिहार चक्का जाम का आह्वान किया है। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इसको समझिए कि लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, लूटने का साजिश किया जा रहा है। आज से 1 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इसी मतदाता सूची से चुनाव हुआ। अब बिहार का चुनाव हो रहा है, 4 महीना चुनाव का शेष बच गया है, और ऐसी स्थिति में मतदाता सूची का जो है पुनरीक्षण कराना एक बहुत बड़ा साजिश है, आपके अधिकार का हनन करने का साजिश है। अगर इसमें से नाम कट गया तो आप भारत का नागरिकता खो देंगे, और नागरिकता जब खो देंगे तो सरकारी सारी सुविधाओं से आपको वंचित कर दिया जाएगा। आप भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जितनी भी किसान के लिए चाहे कोई भी जो अनुदान मिलता हो, ये तमाम चीजों से आपको वंचित कर दिया जाएगा और हम लोग फिर गुलामी के दहलीज पर खड़ा हो जाएंगे। एक साजिश चली है। इसलिए इस बंदी को ये मत समझिए कि किसी दल का बंदी है, समझिए कि अपने अधिकार का बंदी है, अपने अधिकार के लिए है, लोकतंत्र के रक्षा के लिए है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कुर्बानियां देकर के आपको अधिकार दिया था, उस अधिकार का हनन हो रहा है। तो आप समझिए कि संविधान का रक्षा और लोकतंत्र के रक्षा के लिए जो जहां है, घर से निकल करके सड़क पर आ जाइए, ताकि सरकार और चुनाव आयोग की सोचना पड़े और उनका सांस बंद हो जाए। अभी बहुत से चेहरा जो हैं बिहार के, जो नेता बनते हैं अपने अपने बिरादरी के, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, किसी का बोल नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये सब सत्ता के लालच में पड़े हुए हैं। मैं दलित भाई से भी कहना चाह रहा हूं कि आप विचार करो कि आपके अधिकार का लड़ाई कौन लड़ रहा है। ये जो मूल अधिकार है आपका, वोट देने का अधिकार, उससे वंचित कौन कर रहा है और आपके लिए आवाज कौन उठा रहा है।
आपके लिए आवाज उठा रहा है बिहार में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय लालू जी के पुत्र आदरणीय तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, और जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं हमारे उठा रहे हैं। कोई बोलने वाला दूसरा नहीं है, इसलिए कभी दिग्भ्रमित मत होना है। और इस मतदाता सूची में जितने भी लोग के परिजन बाहर हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप कोशिश करें कि आपके परिवार के लोग आकर के मतदाता सूची को में नाम जुड़वावें और सही करें। विकट परिस्थिति है, समस्याएं हैं, बाधाएं उत्पन्न होगी, और जब भी बाधा उत्पन्न होता है तो क्रांति होती है, और क्रांति जब होता है तो परिवर्तन होता है। इतना याद रखिए। इसलिए कोशिश कीजिए, सारा प्रहार हमारे लोगों पर हो रहा है, क्योंकि मालूम है एनडीए गठबंधन को और भारत निर्वाचन आयोग को कि जितना भी सर्वे हुआ है उस सर्वे से पता चला है कि इस बार गरीबों की सरकार बिहार में बनेगी, और उसका मुखिया जो महा इंडिया गठबंधन के अभी मुखिया है बिहार के आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सारा षड्यंत्र जब फेल हो गया, केस मुकदमा में फंसाया वो फेल हो गया, तो हमारे मतदाता मालिक का नाम काटने का साजिश रचा गया है, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया। बिहार में नहीं होने दीजिए, अपने अधिकार का हनन मत होने दीजिए, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। बिहार लोकतंत्र की धरती है, और वैशाली हमारे बिहार में लोकतंत्र के जननी माना गया है, और बिहार से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पद यात्रा किया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो उनके जो विचार थे, आज उनके विचार का भी कूटाघात हो रहा है। तो एक आंदोलन बिहार से चलेगा, और ये मतदाता सूची में नाम काटने का जो साजिश रचा जा रहा है, उनके सांस को बंद कर देना है कि तुम कितना भी षड्यंत्र रचोगे, मैं आपके साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा, और बिहार में गरीबों का साम्राज्य कायम होगा, गरीबों का सरकार बनेगा। इसमें बंदी में मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप तमाम लोगों से, कि किसी भी सरकारी संस्था को क्षति मत पहुंचाएं। एम्बुलेंस से अगर मरीज आ रहा है, जा रहा है, उसको अवरुद्ध न करें। शांतिपूर्ण चक्का जाम होगा, और अपनी ताकत को दिखाइए। हम बहुजन जो 85% हैं, इसमें सबसे ज्यादा मतदान का जो है कटौती होगा तो हमारे बहुजन समाज का होगा, क्योंकि उनके पास न कोई डॉक्यूमेंट्स है, न उनके बहुतों लोग ऐसे हैं जिनके पास बास्कित पर्चा भी नहीं है, कोई कागज नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। उनको वंचित करने का साजिश है। एक दिन अपना काम छोड़िए, जो जहां है घर से निकलिए, शांतिपूर्ण जो है इस आंदोलन को जो हमारे नेता तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने ठाना है उसको पूरा कीजिए। भरोसा है कि आपकी एकता इस सरकार को झुकाएगी, चुनाव आयोग को झुकाएगी, और ये जो नया जो तुगलकी फरमान जारी किया है मतदाता सूची पुनरीक्षण का, ये समाप्त करना है उसको किसी कीमत पर। जब आप एकजुट हो जाइएगा, यही संदेश के लिए, चूंकि मैं जो देखा अपने समाज में, अपने गांव में देख रहा हूं कि हमारे समाज के लोगों को बाहर से आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में कैसे मतदाता सूची का सुधार होगा। इसलिए सब लोग अलर्ट रहिए, अपने अपने परिवार के लोगों को बाहर से बुलाने का कोशिश कीजिए कि जितना हो सके। ऐसे आंदोलन भी जारी रहेगा। अगर समय आएगा तो आगे भी हमारे नेता जो निर्णय करेंगे गरीब के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए, हम लोग उसमें भी तत्पर रहेंगे। सब लोग लोकतंत्र का रक्षा कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।